दो किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपया था। ठीक है, 1 महीने बाद 4 किलो सेब तथा 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में हम लोग को व्यक्त करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि 1 किलो सेब का मूल्य हम लोग मान लेते हैं 100 रुपया था। ठीक है, और 1 किलो अंगूर का मूल्य मान लेते हैं हम लोग क्या, y रुपया था। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग को बोला है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना है, 160 रुपया। ठीक है, तो 2 किलो सेब, चलिए प्रश्न से चलते हैं, तो 2 किलो सेब का दाम कितना हो जाएगा, 2 गुना x जोड़, और कितना अंगूर, 1 किलो अंगूर, तो 1 किलो अंगूर यानी कि 1 गुना y बराबर कितना हो गया, 160। ये हम लोग का पहला समीकरण हो गया। ठीक है, और उसके बाद हम लोग दूसरा समीकरण निकालते हैं, तो 4 किलो सेब तथा 2 किलो अंगूर 300 रुपया, तो 4 किलो सेब तो 4x, ठीक है, और जोड़ 2 किलो अंगूर तो 2y बराबर कितना, 300 रुपया। ये हम लोग का हो गया दूसरा समीकरण। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि बीजगणितीय रूप में तो हम लोग यहाँ पर व्यक्त कर दिए हैं क्या, 2x प्लस y बराबर 160 पहला, और दूसरा 4x प्लस 2y बराबर 300। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ज्यामितीय रूप में जब व्यक्त करना है तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अब पहला समीकरण लेते हैं, क्या है यहाँ पर 2x प्लस y बराबर 160। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, y बराबर 160 माइनस 2x। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर दूसरा समीकरण 4x प्लस 2y बराबर कितना है, 300। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2 बाहर निकाल देंगे, तो 2 जब बाहर निकालेंगे तो 2x प्लस y बराबर कितना हो गया, 300, यानी कि 2 से 300 कितना बार में कट गया, 150 बार में। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि y बराबर कितना हो गया, 150 माइनस 2x। ठीक है, 2x को उस तरफ भेज दिए। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, दोनों के लिए सारणी बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सारणी बना लेते हैं, यहाँ भी हम लोग एक सारणी बना लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद x और y का मान रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, हमारा ये क्या है, x है, ये हमारा y है। ठीक है, उसी प्रकार ये हमारा x है और ये हमारा y है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान कुछ रखेंगे और y का मान कुछ आएगा। जैसे x का मान अगर हम लोग यहाँ पर क्या रखते हैं, 50 रखते हैं। ठीक है, तो x का मान जब 50 रखेंगे तो 50 गुना 2 कितना होगा, 100, तो 160 में से 100 घटेगा तो कितना बचेगा, 60। ठीक है, उसी प्रकार x का मान अगर हम लोग 50 की जगह पर 60 रखते हैं, ठीक है, तो 60 गुना कितना हो गया, 120, तो 160 में से 120 घटेगा तो कितना बचेगा, 40। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, x का मान रखते हैं, x का मान अगर हम लोग 50 रखते हैं, ठीक है, तो x का मान अगर हम लोग 50 रखेंगे तो 50 x का मान, तो y का मान कितना आ जाएगा, 50 गुना 2 100, तो 150 में से 100 घटेगा तो 50। ठीक है, उसी प्रकार अगर x का मान 40 रखते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा, 40 गुना 80, यानी कि कितना आ जाएगा, 70। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, दोनों को आलेख रूप में हम लोग को व्यक्त करना है, यानी कि रेखा के रूप में यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अक्ष बना लेते हैं। ठीक है, तो अक्ष बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं y अक्ष। ठीक है, ये हमारा मान लेते हैं क्या है, y अक्ष है। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पर मान लेते हैं x अक्ष है। ठीक है, हम लोग जानते हैं यहाँ पर ऋणात्मक में कोई मान नहीं है, तो इसीलिए हम लोग ऋणात्मक में ज़्यादा बड़ा नहीं लिए हैं, और यहाँ से हम लोग नाम दे देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, x अक्ष, तो x और ये x डैश। ठीक है, उसी प्रकार ये हमारा हो गया y और ये y डैश। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग सबका मान रख देते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पर o यहाँ पर हो जाएगा मूल बिंदु। ठीक है, तो इस तरफ हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं कि सब 50-60 के रूप में, यानी कि 10-10 करके हम लोग यहाँ से लेते हैं। तो जैसे ये हमारा 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये हमारा 30 हो गया, ये हमारा 40 हो गया, ये हमारा 50 हो गया, ये हमारा 60 हो गया, ये हमारा 70 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि x अक्ष में तथा y अक्ष में
1 सेंटीमीटर और कितना 10 रुपया, ठीक है, रुपया में है ना। तो यहाँ पर अब उसके बाद इस तरफ भी हम लोग y अक्ष में भी सब धनात्मक मान ऊपर में हो जाएगा 1 2 1 नहीं 10 20 30 फिर क्या हो जाएगा 40। कहाँ तक हम लोग को y का मान 70 तक लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया 50 60 70, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा सबसे पहला समीकरण के लिए 50 x का मान लेना है, y का मान कितना लेना है 60, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं x का मान 50, x का मान 50 यहाँ, y का मान 60 यहाँ, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया x का मान 50 और y का मान 60, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया 60 और 40, x का मान 60 y का मान कितना 40, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर लिख लेते हैं ये हमारा हो गया ये 60 और 40, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 60 40 और दूसरा क्या था हम लोग का 50 और 60, ठीक है। तो 50 60। अब हम लोग इसको क्या करेंगे यहाँ से सरल रेखा खींचेंगे, ठीक है, ये दोनों बिंदु की मदद से। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सरल रेखा खींचते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सरल रेखा खींचेंगे, ठीक, यहाँ से हम लोग खींचते हैं दोनों बिंदु को मिलाते हुए सरल रेखा, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया पहला समीकरण का, ठीक। अब हम लोग दूसरे समीकरण का यहाँ पर नाम देते हैं, ये हमारा पहला समीकरण का है, ठीक है। अब हम लोग दूसरे समीकरण का आलेख खींचते हैं। तो क्या है x का मान 50 तो y का मान कितना है 50, ठीक है। तो चलिए x का मान 50 तो y का मान कितना 50। तो ये बिंदु हो गया हम लोग का, यहाँ पर x का मान भी 50 है, y का मान भी 50 है और दूसरा कितना है x का मान 40, y का मान कितना 70। तो x का मान जब 40 है तो y का मान कितना है 70 है, यानी कि ये बिंदु है, ठीक है। और ये बिंदु और ये बिंदु, ये दोनों बिंदु की मदद से हम लोग यहाँ पर निकालते हैं, ठीक है। दोनों का बिंदु मदद की मदद से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे सरल रेखा खींचते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अब सरल रेखा खींचते हैं। तो यहाँ से ये दोनों के बिंदु को मिलाते हुए एक सरल रेखा खींच दिए, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ये हम लोग का दूसरा समीकरण का क्या हो गया सरल रेखा हो गया और ये हम लोग का पहला समीकरण का हो गया। तो यहाँ से हम लोग दिखा दिए आलेख, ठीक है।